नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया था कि सर जब हम इंटरव्यू देते हैं या एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो वन बाय वन तो सभी का जो है क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया था, बट बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आंसर ये है, इसलिए मैंने सोचा कि सभी को बताना ये एक सही तरीका रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमें चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी जॉब नोटिफिकेशंस हो सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक में जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है वो 7 स्टेप से गुजरता है, 1 2 3 4 5 से 7। तो आप ये सोचेंगे कि 7 प्रोसेस इतना सारा लंबा प्रोसेस करना बहुत सारे टाइम लग जाएगा। बिल्कुल, इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में आपको डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तब आप जाके अच्छी तरह से ये जो प्रोसेस है समझ सकते हो और आप उसी ढंग से आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। सबसे पहली जो है वो है एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन पे इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू अप्लाई आईसीआईसीआई बैंक जॉब, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पर मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताया था कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस में होता क्या है दोस्तों, जब आप अपने रिज्यूमे सबमिट करते हो, अपना एजुकेशनल वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट जो भी आप सबमिट करते हो उसके बेस में आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो सेकेंड जो हमें आता है वो है शॉर्ट लिस्टिंग। तो शॉर्ट लिस्टिंग जो है कैसे करता है, तो शॉर्ट लिस्टिंग में यहाँ पे आपका एज, क्वालिफिकेशंस, फिर आपका एजुकेशंस, ठीक है, ये सब कुछ आपको देखा जाता है और आपने कौन से जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है। मान लीजिए कि आपने रिलेशनशिप मैनेजर जॉब के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, और आप फ्रेशर हो, तो वहाँ पे यदि आप फ्रेशर होंगे तो आपका जो एज है 27 ईयर्स से कम होना चाहिए। यदि आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो एज मायने नहीं रखता है, कितने साल का एक्सपीरियंस है और कौन से जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है ये मायने रखता है। तो यहाँ पे फ्रेशर के लिए बताते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आप फ्रेशर है 27 ईयर्स से कम होना चाहिए और साथ साथ आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से हो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद होता है दोस्तों आपका पर्सनालिटी प्रोफाइलर करके एक टेस्ट रहेगा। पर्सनालिटी प्रोफाइलर में क्या होगा, आपको जो है ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। उस बेसिक जैसे वहाँ पे आपको कोई जो 10th क्लास के बेसिस में जो एग्ज़ाम होता है उस बेसिस में आपको दिया जाएगा, जहाँ पे जनरल इंग्लिश या क्वान्टिटी एप्टीट्यूड का आपको बेसिक जो है वहाँ पर नॉलेज आपको पूछा जाएगा, जो मेरे ख्याल से जो है आप आराम से पास कर सकते हो उस टेस्ट को। इसके साथ साथ वहाँ पे आपको फ़ोन कॉल पे भी इंटरव्यू हो सकता है, जो कि पीआई राउंड हो, पर्सनल इंट्रोडक्शन राउंड होगा। ये सिंपली रहेगा, आप एक बार पर्सनालिटी प्रोफाइलर कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद का स्टेप आएगा आपका डॉक्यूमेंटेशन। जो डॉक्यूमेंट है वो आपको ऑनलाइन पे अपलोड करना पड़ेगा। ऑनलाइन कहाँ पे अपलोड करेंगे, इसके लिए आपको आईसीआईसीआई बैंक के जो एचआर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, उनकी तरफ से आपको एक मेल आएगा, मेल पे एक लिंक रहेगा, उस लिंक पे जाके आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करना होगा। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई असुविधा हो रहा है तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पर्सनालिटी प्रोफाइलर होता है वहाँ पे एक सर्वे मंकी का भी आपको एक लिंक मिल सकता है, जहाँ पे इससे पहले मैंने सर्वे मंकी कैसे कंप्लीट करें उसका भी मैंने आपको जिक्र किया था एक वीडियो पे, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा जरूर, बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है दोस्तों इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसके बाद आपको सारे डिटेल आपको बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कहाँ पे होगा, कैसे होगा, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो देखिए कोरोना के टाइम पे क्या होगा, कोरोना के टाइम पे आपको जो है ऑनलाइन पे इंटरव्यू हुआ था, लेकिन अभी के समय में ऐसे ऑनलाइन इंटरव्यू होने का कोई चांसेस नहीं दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है फेस टू फेस अगर इंटरव्यू होता है तो कैंडिडेट को भी अच्छा लगता है और साथ साथ जो इंटरव्यूअर है उनको भी अच्छा लगता है फेस टू फेस इंटरव्यू। तो अभी के समय में जो है फेस टू फेस इंटरव्यू होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो सारे आगे का जितने भी मैं प्रोसेस बताया था, एप्लीकेशन, शॉर्ट लिस्टिंग, पर्सनालिटी प्रोफाइलर और डॉक्यूमेंटेशन, ये होने के बाद जब आपको इंटरव्यू होगा, फेस टू फेस इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन आंसर क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन आंसर के लिए भी मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा है, नीचे भी उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे जाकर उस इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो यहाँ तक आपका जो है क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से। उसके बाद होता है दोस्तों ऑफ़र। दोस्तों ऑफ़र में आपको क्या क्या ऑफ़र दिया जाएगा, वहाँ पे आपको
आपको सैलरी के डिटेल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सैलरी में आपको क्या कितने सैलरी आपको होगा नहीं होगा सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ कौन से लोकेशन के लिए आपको भेजा जाएगा वो भी आपको वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। आपका वर्क नेचर क्या होगा सब कुछ आपको डिस्कस किया जाएगा। ऑफ़र में क्या होता है, मैं एक और बात बता देता हूँ। जब आपका ऑफ़र लेटर आएगा दोस्तों, तो ऑफ़र लेटर आपको हैंड टू हैंड यहाँ पे नहीं मिलता है। ऑफ़र लेटर में आपको कम से कम मेल पे आ जाता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने देखा है। और मेरे टाइम पे मेल पे आया था ऑफ़र लेटर। तो पहले तो आपको ऑफ़र लेटर मेल पे चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप जो HR है उनको कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको हार्ड कॉपी भी दिया जाएगा। वहाँ पे हार्ड कॉपी मिलता ही है, लेकिन साथ साथ आपको ईमेल पे भी आपको जो है ऑफ़र लेटर आपको दिया जाता है। उसके बाद ऑफ़र लेटर आ गया, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग में दोस्तों डिस्कशन में आपको जहाँ पे बताएगा कि आपको वर्क लोकेशन कहाँ पे होगा, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको जो है वहाँ पे जाकर ज्वाइनिंग करना होगा, और साथ साथ आपको वहाँ पे जो है शुरू हो जाएगा आपका ट्रेनिंग। लेकिन दोस्तों ज्वाइनिंग में आपको एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं आपको सीधा बता दूं, जहां तक मैंने देखा तो होता नहीं है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी हो, आपके ऊपर कोई शक हो, तो आपको 100% जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा ही होगा। तो ये बात का याद रखिए, जब आप कोई डॉक्यूमेंट में कोई भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट नहीं देना है, नहीं तो आपको फंस जाओगे। फिर आपको हो सकता है कि कोई भी एक्शन आपके ऊपर ले सके, ठीक है। आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल केस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ यदि आप क्लियर है तो बेशक आप ICICI बैंक में जो है आप अपना जॉब अप्लाई कीजिए। आपको जॉब लगने का पूरा कोशिश आप कीजिए। साथ यदि आपको कोई गाइडेंस आपको चाहिए तो मैं आपके साथ हर समय ज़रूर रहूँगा। तो वीडियो कैसे लगा दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बता देना है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।